बिगनर टू टॉपर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज जो बेस्ड है किस पे, टीसीएस पैटर्न पे। जो लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अपकमिंग सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए। ये है क्लास नंबर 8। इससे पहले क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 70 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक के वीडियो सोल्यूशन। देखिए 1000 क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, एज वेल एज मैं आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आप पीडीएफ की प्रिंट आउट भी ले सकते हो या पीडीएफ को एज ए सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ सकते हो। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है उनको ऑलरेडी पीडीएफ मिल चुकी है। दो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2। सीट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन है और सीट नंबर 2 में 201 से लेकर के 400 क्वेश्चन है। यानी 1000 क्वेश्चन में से अभी 400 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं और ये चल रहा है वीडियो सोल्यूशन। तो जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है ना, वो क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो जाकर के ज्वाइन कर लो वहां से लिंक पे। नहीं तो अगर सबसे सिंपल अप्रोच क्या है कि आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो और उस टेलीग्राम ऐप पे सर्च करो, टाइप करो बिगनर टू टॉपर, जो मैं बार बार यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ही टाइप करोगे और शो हो जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 में ये दिया गया है और हमारे पास यहाँ पे इसी का हिंदी दिया गया, तो मैं इसको हटा देता हूं। देखो ध्यान से, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझिएगा। देखिए अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं इसको a मानूं तो ये भी a है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो लेट a इज इक्वल टू मैंने मान लिया 0.325। और उसी तरह से इसको b मानूं तो ये भी क्या है, b, यानी लेट मैंने 0.175 को मैंने क्या माना, b, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और उसी तरह से अगर इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 2ab। और उसी तरह से नीचे क्या होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.325 आएगा और यहां से डेसिमल हटाओगे तो ये एक साइड पे आ जाएगा तो 0.325, यानी ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। उसी तरह से देखो 25 साते 175 होता है तो 0.175 हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर, यानी नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बताओ ऊपर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या रहा ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलो इसको मैं दो बार लिख दूं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओवर नीचे क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, सिर्फ ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को एक बार ऐड करूंगा, तो ऐड करूंगा तो देखो 325 और 75 25 100, यानी 300 और एक 400, यानी कितना आ गया, पॉइंट पे 50 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब एक बार इन दोनों को माइनस करूंगा तो 0.5 यानी 150 आ गया, यानी 0.150। तीन डेसिमल इधर भी है, तीन डेसिमल हट जाएगा डेसिमल, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 50/15 यानी कितना हो गया, 5 से काटूंगा तो 3, 5 से काटूंगा 10, यानी 10/3। यहां तक का हमारा सिचुएशन का 10/3 आ गया, 10/3 माइनस। अब इसको डेसिमल हटाऊंगा, यहां भी डेसिमल हट जाएगा क्योंकि पॉइंट राइट हैंड साइड से एक ही अंक पे डेसिमल था, यानी 5 बाई कितना हो गया 15, यानी कितना हो गया 1/3। अब देखो ध्यान से 10/3 माइनस 1/3 डेट मीन्स कितना हो गया 9/3, और 9/3 का मतलब कितना हो गया, आंसर 3 कौन सा मैच कर गया, डी इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, 10/3 हमारा ये आ गया, 5 से 10, 5 से 3, ये 1/3 है, 1/3 है। एलसीएम ले लोगे तो 10 माइनस 1 9/3, यानी आंसर कितना हो गया 3। तो डायरेक्टली हम करेंगे, हम इसको इतना नहीं चेक करेंगे, हम इसको इतना नहीं चेक करेंगे कि भाई ये 2ab बन रहा है, कैसे, देखो ध्यान से 75 इसमें 25 इंटू 7 होता है, इसमें से 7 ले लोगे, फिर उसमें से 2 कॉमन कर लोगे तो 2ab बनाना है तो 2ab बन जाएगा। लेकिन हमें पूरा चेक नहीं करना है क्योंकि ये सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन था, एक्चुअल सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। हमें पूरा चेक नहीं करना, एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता है, हम डायरेक्टली कर लेते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72। ए 9 सेंटीमीटर सॉलिड मेटालिक क्यूब एंड ए सॉलिड मेटालिक क्यूब वॉइड हैव डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड इतना आर मेल्ट एंड रिकास्ट ए सिंगल क्यूब। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक सॉलिड मेटालिक क्यूब है, एक सॉलिड मेटालिक क्यूब है, वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जिसकी साइड दी गई है, इसकी साइड दी गई है, मैं मान लेता हूं ए 9 सेंटीमीटर, और एक और है हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का मतलब घन,
सॉरी, ये इसका मतलब क्यूब का मतलब होता है घन, क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, जो हिंदी में भी लिख लेना। ये है हमारा क्यूब और ये है हमारा एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशन दिया गया है, लेंथ को मैं मान लूं 5, ब्रेड्थ को मैं मान लूं 3 और हाइट है कितना 31। इस तरह के डायमेंशन दिए गए हैं। इनको क्या किया गया, मेल्ट किया गया, इन दोनों को गलाया गया, यानी क्या किया गया, मेल्ट किया गया। और मेल्ट करने के बाद एक सिंगल क्यूब बनाया गया, एक सिंगल क्यूब बनाया गया, एक सिंगल क्यूब बनाया गया। कॉन्सेप्ट यही है, जब भी आप मेल्ट करोगे, जब भी आप मेल्ट करोगे तो हम क्या करते हैं, सेम वॉल्यूम को सेम करते हैं, यानी इन दोनों का वॉल्यूम इस क्यूब, एक सिंगल क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। यही समझाने के लिए मैं आपको बताया था, इतना टाइम लगा है। अब देखो ध्यान से, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे विदाउट फिगर डायग्राम। क्यूब की साइड, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, यानी 9 का क्यूब, यानी कि 7 7 2 9। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, LBH, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी 5 × 13 × 31। इन दोनों को मेल्ट करने से एक क्या बन रहा है, एक सिंगल क्यूब बन रहा है। तो वॉल्यूम इक्वेट होगा, इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। जब भी मेल्ट वर्ड आए इसका मतलब वॉल्यूम को इक्वल करना है। अब बताओ, बड़े वाले साइड की क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, यानी मैं इस तरह से लिख देता हूं साइड का क्यूब, वॉल्यूम आप जानते हो। अब देखो ध्यान से, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 7 2 9 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 65। 65 में 31 का मल्टीप्लाई करना देखो कितनी आसानी से हम कर लेंगे। 5 15 प्लस 6 21, 18 18 और 2 20, यानी 2015। अब ये कैसे मल्टीप्लाई किया हूं, जो लोग मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, जो टॉपर्स 500 बैच के, उनको ऑलरेडी पता होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूं एक बार। देखो मैंने क्या करते हैं, हम पहले इधर वाले को, इधर यूनिट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 5। अब अंदर वाले को मल्टीप्लाई करें 15 और ये बाहर वाले को 6, 15 प्लस 6 21, कैरी 2 हो गया। अब बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई 10th प्लेस का, तो 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया। हो सकता है आप कोई और वे से आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी सिंपल मल्टीप्लाई करना है जिस भी तरीके से आप करते हो। इक्वल टू ये क्या रहा, साइड का क्यूब। अब चलो आ जाओ, अब इसको मैं ऐड करूंगा, देखो 20 प्लस 7 27 हो गया, यानी 27 हो गया। और इसको मैं ऐड करूंगा तो 30 प्लस 15 44, यानी 27 44 इक्वल टू साइड का क्यूब। और ये मेरे को देखते ही पता चल रहा है कि 14 का क्यूब होता है साइड का क्यूब, यानी कि साइड जो आई क्यूब की वो कितनी आ गई, 14 आ गई, यानी साइड क्यूब की 14 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला आप जानते हो। तो 6 इंटू साइड, साइड कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब मल्टीप्लाई देखो, 6 6 जा 36, कैरी 3, 19 छाके 114, 114 प्लस 3 117, यानी 1176। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे फंस जाएंगे। अब इसका क्यूब उनको पता नहीं है, लेकिन मैंने कितनी बार आपको, अगर आप मेरे सेशन देख रहे होंगे तो मैं 3 चीजें हमेशा बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मैं हटा रहा हूं, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ानी है तो 1 to 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, 1 to 40 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और 1 से लेकर के 1000 तक स्क्वायर निकालने आना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, 1 to 30 तक क्यूब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखो 1 से 10 तक तो सभी को याद पता होता है, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 17 28, 13 का क्यूब 21 97, 14 का क्यूब 27 44, देखो यही था, अभी था 14 का क्यूब। 15 का क्यूब होता है 33 75, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 49 13, 17 18 का क्यूब 58 32, 19 का क्यूब 68 59, 20 का क्यूब तो सभी लोग जानते हैं 1000, 21 का क्यूब 9261, 22 का क्यूब 10648, 23 का क्यूब 12167, 24 का क्यूब 13824, 25 का क्यूब 24 हो गया, 25 का क्यूब कितना होता है 15625, ये तो कॉमन था। 26 का क्यूब 17576, 27 का क्यूब 19683, 28 का क्यूब 21952, 29 का क्यूब 24389 एंड 30 का क्यूब तो 27000। तो देखो ये मेरे को ये सारे पता है, 11 का क्यूब 12 का क्यूब 13 14 15 16 17 18, यानी मेरे को 1 to 30 तक फिंगर टिप्स पे याद है।
ठीक है, और आपको भी याद होना चाहिए, जैसे कल को मान लो आ जाएगा 2209, यानी ये देखते ही मेरे को पता होना चाहिए 47 का स्क्वायर होता है, क्योंकि जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं टॉपर्स 500 बैच के, तो उनको ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज जो मैंने बताया हूं कि ये क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और आपको भी मैंने बता दिया कि 1 to 30 तक क्यूब पता होना चाहिए। क्यों देख रहे थे अभी आया था ना ये, तो लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है, आज नोट डाउन कर सकते हो क्या क्या चीजें हैं, उस पर काम करना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 34। देखो क्या दिया गया है, 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 ओवर कितना है 34। अब देखो 34 का डबल कितना होता है 68। मैं इसको देखो डिवाइड करने जा रहा हूं इसको, 34 का डबल 68, रिमाइंडर कितना बचा 7। अगर यहाँ पे 7 बचा, ये इससे कितना कम है 2 कम है, तो यहाँ भी 2 कम कर लो, ये यानी ये 5 हो जाएगा। यहाँ देखो ये इससे कितना कम ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो अगर ये 7 है तो 3 ज्यादा कर लो 10। अब हर में एक एक में डिवाइड करके नहीं देखोगे, ये इससे देखो कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो ये 7 है तो ये 8 हो गया। यानी हमारा कितना आया, मल्टीप्लाई कर लो 7 5 6 35 और 10 इंटू 8 80 ओवर 34। अब देखो ध्यान से, अब एक तो तरीका क्या है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो कैरी रिमाइंडर कितना आएगा 1। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 34 का डबल 68, 68 का मतलब कितना हो गया 12, यानी 1 इंटू 12 ओवर 34। जब भाग नहीं जाता रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1 इंटू 12, यानी कि 12 इज द राइट आंसर। तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दिया है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाओ। द एवरेज वेट ऑफ ए 3 पीपल ए बी सी इज 70। देखो 3 पीपल हैं ए बी सी, उनका वेट दिया गया है, तो सम कितना हो जाएगा, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, 17 इंटू 3 यानी 3 थे यानी 210। इक्वेशन फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। When D join of this group then average becomes 60 kg। बताओ D ज्वाइन करेंगे यानी 3 तो थे, एक और D आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया एवरेज बिकम्स 60, यानी 60 इंटू एवरेज क्या होता है, सम क्या होता है नंबर, एवरेज इंटू नंबर, 4 नंबर है यानी इतना, यानी 240। इक्वेशन सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो ध्यान से, 1 मैन ई हुज वेट 5 kg मोर देन D। तो D तो निकाल सकते हैं हम यहां से, देखो ध्यान से, इस 2 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, क्योंकि A B C कैंसिल हो जाएगा, A B C कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी D की वैल्यू 30। अगर D की वैल्यू 30, तो कहा गया था कि E जो है उस जो E एक आदमी है जिसका वेट 5 kg ज्यादा है D से, यानी E कितना होगा इस D से 5 kg ज्यादा, यानी कितना हो गया 35। यहां तक हमारा काम हो गया जो क्वेश्चन कहा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, एंड रिप्लेसेस बाई ए। अगर देखो ध्यान से कहा जा रहा है कि एक आदमी ई है जिसका वेट जो है 5 kg ज्यादा है डी से, एंड रिप्लेस किया जा रहा है उसको ए से, एंड द एवरेज बिकम्स बी सी डी एंड ई। एवरेज बिकम बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी डी के जगह पे देखो ध्यान से, जो ए बी सी डी था ना, इस ए को रिप्लेस कर दिया गया किससे ई से, और इस ऐसा करने से क्या हो गया एवरेज बिकम्स 49, यानी 49 सम क्या हो जाएगा 49 इंटू 4 नंबर है यानी 4। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 50 चौके 200, 200 प्लस 36 यानी 236। ये रहा इक्वेशन थर्ड। अब हमें निकालना क्या है, ए वेट इज, देखो ए का वेट निकालना है, ध्यान से देखते हैं। एक्चुअल में फोन आ रहा है, मैं साइलेंट कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, यहां पे हमें चाहिए ए का वेट चाहिए ना, ए का वेट चाहिए। अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे d प्लस ई हमें पता है, d प्लस ई इन दोनों को ऐड करूंगा तो 65, 65 इसमें से माइनस कर दो, 65 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, और ये रह गया 6 यानी 171 हो गया ना, 7 6 13 होगा 171 हो गया, यानी b प्लस सी आ गया हमारा 171, b प्लस सी 171 आ गया, किस में रख दो इसमें रख दो 171, तो यहां से a निकल जाएगा, इधर माइनस करूंगा, यानी 210 माइनस 171 दैट मींस कितना हो गया 39 हो गया। तो लो यूनिट डिजिट से मैंने पकड़ लिया 39, 10 में से एक जाएगा 9 होगा, तो यूनिट डिजिट 39 एक ही ऑप्शन है। और वैसे भी कर सकते थे, देखो ध्यान से, अगर ये 70 होता तो 70 और 40 होता तो जोड़ते तो 210 बनता, लेकिन क्योंकि ये एक पहले से ही था तो एक कम हो जाएगा यानी 39। सिंपल क्वेश्चन। ये देखने में थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लग रहा था, लेकिन मैंने आपको इस तरह से बताऊं कि सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्या दिया गया, द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450 एम्प्लॉय
इन एन ऑर्गेनाइजेशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग 20%, 22%, 20%, 14%, 16%, 8% एंड 20%, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, टोटल इंप्लॉय कितने हैं परसेंटेज में, पूरा का मिलाकर के 450 इंप्लॉय हैं। अब आगे देखो ध्यान से, जो ये वाला कलर है, ध्यान से मैं पूरा हटाता हूं, देखो ध्यान से, जो ये कलर है वो ये वाला है, यानी ए है, ये ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये जो कलर है ये बी है, मैं लिख देता हूं। सी वाला ये है पोर्शन, डी वाला ये पोर्शन है, ई वाला ये पोर्शन है, और एफ ये पोर्शन है। ये सभी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिया गया है क्योंकि यहाँ पे मेंशन था ये वाला, ये यहाँ पे मेंशन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी। बी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। बी डिपार्टमेंट कौन सा है, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये बी डिपार्टमेंट है। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, टोटल क्या है 100%, 100% में कितने एम्प्लॉय हैं 450, लेकिन हमें बी का निकालना है। बी में कितना है 14%, तो 14% की वैल्यू, 100% की वैल्यू दी गई थी, 14% की निकालनी थी, यानी 100% की वैल्यू 450, तो 14% की निकाल दो। तो दो, एक से एक कैंसिल, 5 से 9 टाइम्स में, 5 से 2, 2 से 7, यानी 9 इंटू 7, 63 एम्प्लॉय इस 20 पाई चार्ट में काम कर रहे हैं, यानी बी में। तो 63 एम्प्लॉय, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया गया, ए मैन बॉट एन आर्टिकल। ये सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन सीएचएसएल 2019 और 2018 टीसीएस पैटर्न पे पूछे गए हैं, सीजीएल प्री में 2018 और 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एज गेन 10%। अगर किसी भी आर्टिकल का मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, तो सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, यानी 110 में बेचा जाए। इफ ही बॉट द आर्टिकल 20% लेस, यानी अगर वो 20% कम में लाता है, यानी 100 में पहले लाता था, अब 20% कम यानी 80 में लाएगा यूनिट में। एंड सोल्ड 1000 रुपीज मोर, अगर वो 1000 रुपए, क्या कहा जा रहा है, 20% वो कम में लाए और 1000 ज्यादा में लाए, देन ही वुड हैव प्रॉफिट 40%। यानी अब उसको अगर वो कम में लाता, 80 रुपए में, 80 यूनिट में लाता, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 40%। 80 का 40% कितना होता है 32, यानी कितना में बेचेगा अब 112 में, 80 प्लस 32 112 में। पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में। यूनिट में कितने का उसको बेनिफिट मिला, 2 यूनिट का, यानी यूनिट में बेनिफिट 2 का। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 1000 के बराबर। हमें चाहिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 की वैल्यू दी गई थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी, 2 से 5 यानी 50,000, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देखिए, बोर्ड मास का एप्लीकेशन है। बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, इस तरह से हम सीक्वेंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखो, ये ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 3/14, 3/14 हो गया। चलो इसको देखो, 20 प्लस 1 21/4 हो गया। अब 3/14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड को मल्टीप्लाई करता हूं तो उल्टा हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 14/3। ये इसको सोल्व करूंगा तो 3 से 7, यहां से 2 और यहां से 7, यानी 49/2। इसका रिजल्ट आ गया 49/2। डिवाइड का सिंबल था यहां पे, हमने डिवाइड का सिंबल दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या फिर लगाएंगे, बोर्ड मास यानी डिवीजन, डिवीजन होगा। तो देखो ध्यान से, पहले इसको सोल्व करो तो कितना हो गया 8 7 56, 56 और 7 63, 63 अपॉन नीचे क्या रहा 8। इसको सोल्व करेंगे तो 180 प्लस 89, 189 अपॉन 20। लेकिन जैसे ही देखो 63 अपॉन 8, इस भाग को मैं मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 20/189। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में, 4 से 2, 4 से 5, यानी 5/6। यहाँ पे क्या बचा 45 प्लस 1 46/9 माइनस 5/6। इसके साथ मल्टीप्लाई है 11/21, और इसको सोल्व करेंगे तो पहले ऑफ का सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, 5 डिवाइड बाई 1 यानी कि 5, यानी माइनस का यहाँ पे रह गया 5। चलो अब देखो ध्यान से 49/2, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 2 46 का डबल कितना हो जाएगा 80 प्लस 12 92 माइनस 6 का 3 15, यानी ये कितना हो गया 77,
77/18 होता, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 18/77, और उसके साथ मल्टीप्लाई ये है 11/21 और माइनस का 5। अब मल्टीप्लाई कर लो 7 से, 7 7 जा 7 से 11, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 9 ये हो गया। अब 3 3 जा 3 7 जा 7 से 7, यानी यहां बचा 3 और यहां बचा -5। अब खुद सोचो 3 - 5 यानी कितना हो गया -2। -2 कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बोर्ड मास रूल को इस हायरार्किकल प्रोसेस से फॉलो करोगे, यानी यहां से करोगे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये टीसीएस पैटर्न का सबसे फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में, चाहे सीजीएल की बात की जाए या सीजीएल मेंस की बात की जाए, प्री, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, सभी एग्जाम में बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ये डेटा इंटरप्रिटेशन का है। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए 5 डिफरेंट स्कूल। ये 5 स्कूल है, ए बी सी एंड डी एंड ई। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ब्लू वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ब्लू वाले पोर्शन को, ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉयज को, और जो येलोइश कलर है ये वाला गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल ए बी सी डी ई, यानी पांचों स्कूल जो था हमारा यहाँ पे, उसमें बॉयज का एवरेज बताना है। तो बॉयज कौन से हैं? देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे है। देखो ऐड कर रहा हूँ, 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 और 8 32, 3200 तो ये हो गया। और देखो ध्यान से 50 और 50 100 यानी 3300। हम जानते हैं एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो 3300 हो गया। नंबर, नंबर का मतलब क्या? कितने, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल। कितने स्कूल हैं? नंबर 5 स्कूल हैं, तो सम डिवाइडेड बाय नंबर, 5 स्कूल की बात बोली गई 5। इस 5 से काटोगे तो 20 5 100 होता है 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आ गया। 660 जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है? x प्लस वाई प्लस जेड 19, एक्स वाई जेड 216, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इतना हमें पूछा गया है, इसकी वैल्यू। देखो अगर आपने फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हो कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz हो, तो इसकी 3 फॉर्मूले होता है। एक होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है भला। दूसरा इसी को लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सभी को पता होते हैं, लेकिन तीसरा फॉर्मूला एक और होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, वो होता है, देखो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसी का स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हम इसका यूज करने वाले हैं। ये किसके बराबर होता है? इतना। तो हम थर्ड फॉर्मूले के यूज करने जा रहे हैं। देखो थर्ड फॉर्मूले को हम यूज करने जा रहे हैं। थर्ड फॉर्मूले को यूज करने, हमें ये चाहिए ना, हमें ये चाहिए, ध्यान से देखो, हमें ये चाहिए। सबसे पहले देखो x प्लस वाई प्लस जेड करो, x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो कितना है 19 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 19, तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड कितना है 114। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 300 प्लस 42 यानी कि 342, यानी कितना हो गया यहाँ पे देखो 19 इंटू 361 में से 42, यहाँ पे हो गया कितना हो जाएगा? अगर इसमें 19 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 19 ही होगा, यानी कि यहाँ पे रह गया 9 और ये बचा 5, यानी 19 हो गया, यानी ये इतना आ गया। मैं इसको हटाता हूं, ये हमारा इतना आ गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो ध्यान दो, हमें चाहिए जो है वो इतना चाहिए, उसके साथ x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखो इसको मैं हटाऊंगा, राइट हैंड साइड लाऊंगा तो प्लस 3xyz आएगा, राइट हैंड साइड आएगा तो 3x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। चलो तो हमारा वैल्यू किसकी आ जाएगी? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की। चलो ध्यान से देखो, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 3 इंटू कितना हो गया एक्स वाई जेड 216,
यानी 361 प्लस कितना हो गया 600 प्लस 48 648 ये रह गया। यानी अब देखो हमारे पास आ गया 361 प्लस 648 ये पूरा का पूरा इसकी वैल्यू आ गई। मैं हटा देता हूं इन सारी चीज। अब देखो अब हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें इसके साथ x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। अगर मैं यहां भी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड जोड़ दूं और यहां भी x वाई जेड जोड़ दूं तो जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। अब देखो x वाई जेड जोड़ूंगा तो कितना यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा x वाई जेड 216। अब ऐड करने के लिए मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, देखो ध्यान से यूनिट डिजिट का यूज करो। 8 1 9 9 6 15 यूनिट डिजिट 5 लास्ट में आना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, नहीं हो सकता, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, सारे 3 ऑप्शन कट गए, हमारा आ गया। वैसे भी जोड़ना आसान था, यानी 8 1 9 6 15 1 4 1 5 6 11 11 और 1 12 6 3 9 9 2 11 1 12 यानी 1225। लेकिन हमें पूरा जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, हमें यहां तक पहुंचना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन में से एक था, सीपीओ 2020 का ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया गया है। व्हेन ऑपरेट सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर लेस देन बी ओके टू फिल ए सिस्टम। यानी कि अगर अलग अलग सेपरेट अगर दो पाइप को खोला जाए तो ए जो है बी से कितना 5 घंटे कम टाइम ले रहा है। अगर बी अगर एक्स टाइम ले रहा है तो एक्स 5 घंटे कम यानी एक्स माइनस 5। वेन बोथ पाइप आर ओपन ऑपरेट टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ यानी ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, द सिस्टर्न गेट फिल्ड इन 6 आवर, तो टाइम फिल करने का कितना है 6 आवर लगता है। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मच टाइम इन आवर विल पाइप बी फिल द सिस्टर्न इफ ऑपरेटेड सेपरेटली, यानी कि बी को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेले पाइप को खोले। देखो एक तो तरीका है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे बेसिक अप्रोच से जाएंगे सोल्व करेंगे। मैं क्या करता हूं, हमें बी का ही टाइम चाहिए ना, हमें बी का टाइम यानी हमें एक्स चाहिए और एक्स ऑप्शन में दिया गया है तो गो थ्रू हमेशा ऑप्शन करेंगे। देखो ध्यान से x की वैल्यू अगर मैं इसको 15 मानूं तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, यानी ए लेट सपोज हमने ए ऑप्शन ए उठा लिया, अगर नहीं होगा तो ऑप्शन बी चेक करेंगे वगैरह, इस तरह से हम आसानी से कर लेंगे। और आप जानते हो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है टोटल वर्क यानी 30, इफिशियंसी 30/10 यानी 2, इफिशियंसी 30/15 यानी कि 3, सॉरी यहां पे 30/10 यानी कि 3, 30/15 यानी कि 2, दोनों की मिलाकर के इफिशियंसी 15। अब हमें दोनों का मिलाकर के टाइम अगर ये 6 आवर आ रहा है तो हमारा मैच कर जाएगा आंसर, नहीं तो नहीं मैच करेगा। दोनों का मिलाकर के उनको भरना कितना है 30 और उनकी इफिशियंसी दोनों की पाइप की कितनी है 5, यानी 6 आवर दोनों का मिलाकर के लग रहा है और यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच है कि गो थ्रू ऑप्शन जाओ और ऐसे क्वेश्चंस आपके की बात की जाए मैं यहां पे दिखा देता हूं। तो CHSL 2019 और 2018 TCS पैटर्न पे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, CGL 2019 और 2018 में पूछे गए हैं। ये CPO 2020 का एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन था, ओनली फॉर डाटा का चेंज करके हर एक एग्जाम में पूछा गया और रेलवे एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन सिंपल देखे गए हैं बहुत बार। तो इस तरह से हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वो मेरे चैनल बिगनर टू टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके घंटी को दबा दीजिएगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके आप रिप्लाई दे सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिल रहा है नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।